दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल ट्रेड वार से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से संबंधित है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विशेषकर आर्थिक नीतियां एक बड़े और निर्णायक परिवर्तन के दौर से गुजर रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने वैश्विक व्यापार व्यवस्था को संकट में डाल दिया है। उनकी आक्रामक व्यापारिक रणनीतियों ने चीन और भारत सहित कई देशों के आयात पर भारी टैरिफ लगाकर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक खुले ट्रेड वार की स्थिति में धकेल दिया है। हालांकि अमेरिका ने अधिकांश देशों के लिए अपने इस फैसले को 90 दिनों के लिए स्थगित किया है, लेकिन चीन के प्रति उसकी नीति अब भी बेहद कठोर और टकरावपूर्ण बनी हुई है। इस स्थिति ने न केवल विश्व व्यापार की स्थिरता को खतरे में डाल दिया है, बल्कि वैश्विक आर्थिक संतुलन को भी गंभीर रूप से चुनौती दी है। आने वाले समय में इसके परिणाम स्वरूप वैश्विक अर्थव्यवस्था एक नई अनिश्चितता, अस्थिरता और प्रतिस्पर्धा के युग में प्रवेश कर सकती है, जहां सहयोग की बजाय वर्चस्व की होड़ मुख्य भूमिका निभाएगी। अमेरिका और चीन के बीच उभरता यह व्यापार युद्ध अब केवल दो वैश्विक शक्तियों के बीच का आर्थिक संघर्ष नहीं रह गया है, यह पूरी विश्व अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने वाला एक गंभीर संकट बन चुका है। अप्रैल 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीनी आयातों पर 104% तक के भारी टैरिफ थोप दिए गए, जिसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली की बुनियादों को झकझोर कर रख दिया। इस आक्रामक निर्णय ने वैश्विक बाजारों में घबराहट फैला दी और अनेक विकासशील देशों की आर्थिक स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जवाब में चीन ने भारत से खुलकर समर्थन मांगा और अमेरिका की टैरिफ नीति को आर्थिक साम्राज्यवाद की संज्ञा देते हुए विकासशील देशों से एकजुट होने की तीव्र अपील की। यह ऑडियो आर्टिकल इस संभावित ट्रेड वार के गहराते संकट, रणनीतिक समीकरणों और वैश्विक आर्थिक व्यवस्था पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभावों की गहन पड़ताल करता है। सबसे पहले समझते हैं कि व्यापार युद्ध की पृष्ठभूमि क्या है। व्यापार युद्ध उस स्थिति को कहा जाता है जब दो या अधिक देश अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए एक दूसरे के खिलाफ आयात शुल्क यानी टैरिफ और कठोर व्यापारिक प्रतिबंधों का सहारा लेते हैं। यह संघर्ष तब उभरता है जब कोई देश दूसरे देश के सस्ते उत्पादों को अपने बाजार में खुला प्रवेश देता है, जिससे स्थानीय उद्योगों को भारी नुकसान होने लगता है। जवाब में प्रभावित देश भी शुल्क बढ़ाकर या अन्य व्यापार अवरोधों को लागू कर उस देश के उत्पादों पर रोक लगाता है और यहीं से शुरू होता है व्यापारिक तनाव का सिलसिला। अमेरिका और चीन के बीच चल रहा व्यापार युद्ध भी इसी संरचना का एक उग्र रूप है। यह केवल टैरिफ लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपे हैं बौद्धिक संपदा की चोरी, तेज बढ़ता व्यापार घाटा और वैश्विक बाजारों पर वर्चस्व की जंग जैसे गहरे और जटिल मुद्दे। यह टकराव अब एक आर्थिक संघर्ष न रहकर वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाली चुनौती बन गया है, जिसकी धमक पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिरता को गहरे संकट में डाल सकती है। 2018 में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध। इस संघर्ष की चिंगारी उस समय भड़की जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर भारी व्यापार घाटे और बौद्धिक संपदा की चोरी जैसे गंभीर आरोप लगाए। इसके परिणाम स्वरूप ट्रंप प्रशासन ने चीन से आयात किए जाने वाले सैकड़ों अरब डॉलर के उत्पादों पर भारी टैरिफ लागू कर दिए। यह कदम चीन की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। चीन ने भी आक्रामक प्रतिक्रिया दी और अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाकर इस व्यापारिक संघर्ष को और गहरा कर दिया। इस द्विपक्षीय टकराव ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में गंभीर असंतुलन और तनाव पैदा कर दिया। यह संघर्ष केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहा, इसने पूरी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं डगमगा गई। विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों को नुकसान झेलना पड़ा, जिनका व्यापार अमेरिका और चीन दोनों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। यह संघर्ष अब महज आर्थिक टकराव नहीं रहा, बल्कि यह सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या मौजूदा वैश्विक आर्थिक व्यवस्था व्यापारिक विवादों को शांति और संवाद के माध्यम से सुलझाने में सक्षम है या नहीं। यह परिस्थिति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से व्यापक और स्थायी आर्थिक सुधारों की मांग करती है, जिससे भविष्य में ऐसा टकराव दुनिया की आर्थिक स्थिरता के लिए संकट उत्पन्न न कर सके। अमेरिका की टैरिफ नीति।
ट्रंप प्रशासन ने चीन पर उच्च टैरिफ लगाने का निर्णय लिया, यह दावा करते हुए कि इससे अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण मिलेगा और रोजगार बढ़ेगा। हालांकि कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इससे उपभोक्ताओं को उच्च कीमतों का सामना करना पड़ा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान आया। अमेरिकी टैरिफ नीति 2018 में विशेष रूप से चर्चित हुई जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और अन्य देशों के साथ अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करने के उद्देश्य से आयातित वस्तुओं पर उच्च टैरिफ लागू किए। ट्रंप ने इसे अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा घोषित किया, जो अमेरिका के घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। उनका तर्क था कि विदेशी उत्पादों के सस्ते मूल्य के कारण अमेरिकी कंपनियों को कठिनाई हो रही थी और इससे अमेरिकी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर सीमित हो रहे थे। चीन पर लगाए गए टैरिफ विशेष रूप से महत्व रखते थे क्योंकि अमेरिका का व्यापार घाटा चीन के साथ सबसे बड़ा था। ट्रंप प्रशासन ने 200 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के चीनी उत्पादों पर 25% तक टैरिफ लगाया। इसके अतिरिक्त बौद्धिक संपत्ति अधिकारों की रक्षा के नाम पर चीन पर आरोप लगाते हुए अमेरिका ने उच्च तकनीकी उत्पादों और अन्य बौद्धिक संपत्ति आधारित उत्पादों पर भी टैरिफ लगाए। ट्रंप प्रशासन का यह मानना था कि इस नीति से चीन को व्यापारिक व्यवहार सुधारने के लिए मजबूर किया जाएगा। हालांकि आलोचकों का कहना था कि इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को उच्च कीमतों का सामना करना पड़ा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित हुई। इसके अलावा कई अमेरिकी कंपनियों ने विरोध किया क्योंकि उन्हें अपने आयातित कच्चे माल पर अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ता था। अमेरिकी टैरिफ नीति का वैश्विक व्यापार पर गहरा प्रभाव पड़ा और दुनिया भर में व्यापार युद्ध की स्थिति पैदा की, जिससे विकासशील देशों के लिए नई चुनौती पैदा हुई। आइए जानते हैं कि ट्रंप की इस टैरिफ नीति पर चीन की क्या प्रतिक्रिया है। चीन ने अमेरिकी टैरिफ के जवाब में अपनी ओर से प्रतिशोधात्मक शुल्क लगाए, जिससे दोनों देशों के बीच संघर्ष और तीव्र हो गया। चीन ने कहा कि अमेरिका की नीतियां वैश्विक व्यापार व्यवस्था के लिए खतरा हैं। अमेरिकी टैरिफ नीति के जवाब में चीन ने अपनी ओर से ठोस प्रक्रियात्मक कदम उठाए, जिससे दोनों देशों के बीच संघर्ष और तीव्र हो गया। चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर भी शुल्क बढ़ाने की शुरुआत की, जिससे व्यापारिक तनाव बढ़ गया। चीनी सरकार ने अपनी आर्थिक नीति में बदलाव किया और अमेरिकी व्यापारिक दबाव को नकारने के लिए वैकल्पिक उपायों की योजना बनाई। चीनी अधिकारियों ने अमेरिकी टैरिफ को व्यापारिक अत्याचार और वाणिज्यिक शोषण के रूप में वर्णित किया। चीन ने 60 अरब डॉलर तक के अमेरिकी उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाए, जिनमें कृषि उत्पाद, वाहन और अन्य वस्त्र शामिल थे। इसके अलावा चीन ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर भी अमेरिका की नीतियों की आलोचना की और अन्य देशों से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। चीन ने दावा किया कि अमेरिका की ये नीतियां वैश्विक व्यापार व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही हैं और यह विकासशील देशों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं। चीन ने न केवल व्यापारिक प्रतिशोधी उपायों का सहारा लिया, बल्कि उसने अपने घरेलू उद्योगों को भी बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की। उदाहरण के तौर पर चीन ने अपनी मेड इन चाइना 2025 योजना के तहत उच्च तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाए। इस योजना का उद्देश्य चीन को वैश्विक तकनीकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में अग्रणी बनाना था। चीन की प्रतिक्रिया ने यह साबित किया कि वह अमेरिका की टैरिफ नीति के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए तैयार है और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। चूंकि अमेरिका और चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था का 30% से अधिक हिस्सा रखते हैं, इसलिए दोनों देशों के बीच बढ़े व्यापारिक तनाव का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर हुआ। आइए अब जानते हैं कि इस व्यापारिक संघर्ष का वैश्विक प्रभाव क्या हुआ। ब्लूमबर्ग के अनुसार 2018 से 2024 के बीच अमेरिका की कुल व्यापार यानी निर्यात और आयात के योग में चीन की हिस्सेदारी 15.7% से घटकर 10.9% रह गई। उसी अवधि में चीन के कुल व्यापार में अमेरिका की हिस्सेदारी 13.7% से घटकर 11.2% हो गई। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ा। जब दो प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के खिलाफ व्यापारिक बाधाएं लगाती हैं, तो यह न केवल इन देशों को प्रभावित करता है, बल्कि इसके व्यापक असर दुनिया भर के देशों पर भी पड़ते हैं। अमेरिका और चीन के बीच बढ़े हुए टैरिफ ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया, जिससे कई देशों के निर्यात और आयात नीति पर प्रभाव पड़ा। पहला बड़ा प्रभाव उपभोक्ताओं पर पड़ा।
अमेरिका में उत्पादों की कीमतें बढ़ गईं क्योंकि आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क लगाने से उत्पादों की लागत में वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिकी उपभोक्ताओं को उच्च कीमतों का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी खरीदारी की क्षमता प्रभावित हुई। इसी प्रकार चीन में भी घरेलू उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हुई, जिससे उपभोक्ताओं के खर्च करने की आदतों में बदलाव आया। दूसरा प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ा। चीन और अमेरिका दोनों ही इन देशों के प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं। जब इन दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध बढ़ा तो इन देशों के लिए अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को पुनर्निर्मित करना एक चुनौती बन गया। खासकर भारत, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों ने अपनी व्यापार नीति में बदलाव किए। उदाहरण के लिए चीन ने कुछ देशों से अधिक आयात करना शुरू किया, जिससे इन देशों को लाभ हुआ, लेकिन अमेरिका ने इसके बदले कुछ अन्य देशों से आयात शुल्क बढ़ा दिया। अब आइए नजर डालते हैं वर्तमान संघर्ष एवं भारत की भूमिका पर। भारत ने प्रारंभिक चरण में अमेरिका चीन व्यापार युद्ध से दूरी बनाए रखने का प्रयास किया, क्योंकि दोनों देशों के साथ उसके महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध हैं। एक ओर अमेरिका भारत का प्रमुख साझेदार है, वहीं दूसरी ओर चीन के साथ भी भारत का व्यापारिक दायरा अत्यंत व्यापक है। लेकिन जैसे जैसे यह संघर्ष गहराया, भारत ने यह महसूस किया कि अमेरिकी टैरिफ नीतियों का प्रभाव वैश्विक व्यापार व्यवस्था पर पड़ेगा और इससे विशेष रूप से विकासशील देशों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसी संतुलन को बनाए रखते हुए भारत ने एक ओर चीन के साथ रणनीतिक सहयोग को बढ़ाया तो दूसरी ओर अमेरिका के साथ आर्थिक संवाद और साझेदारी को भी कायम रखा, जिससे वह वैश्विक मंच पर एक विवेकपूर्ण और मजबूत भूमिका निभा सके। भारत, जो स्वयं एक बड़ा विकासशील देश है, ने चीन के साथ अपने व्यापार संबंधों को मजबूत किया है। चीन ने भारत से आग्रह किया है कि वे अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हों, ताकि विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। वर्तमान अमेरिका चीन व्यापारिक संघर्ष ने भारत को एक रणनीतिक रूप से अहम मोड़ पर ला खड़ा किया है। एक ओर जहां इस टकराव का प्रतिकूल प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत के दोनों महाशक्तियों के साथ गहरे व्यापारिक रिश्ते भी हैं। ऐसे में भारत के सामने एक सुनहरा अवसर है। वह न केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकता है, बल्कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था में अपनी भूमिका को और अधिक प्रभावशाली बनाकर इस चुनौतीपूर्ण समय को अपने लिए एक निर्णायक अवसर में बदल सकता है। आइए अब नजर डालते हैं आज के निष्कर्ष पर। यह स्थिति अब केवल एक टैरिफ वॉर नहीं रही, यह वैश्विक नेतृत्व, रणनीतिक प्रभुत्व और आर्थिक नियंत्रण की वह लड़ाई बन चुकी है जिसमें हर देश, चाहे वह चाहे या नहीं, किसी न किसी रूप में खिंचता चला जा रहा है। इतिहास गवाह है कि व्यापार युद्धों ने कभी भी स्थायी समाधान नहीं दिए, बल्कि यह अक्सर बड़े भू राजनीतिक टकरावों की भूमिका तैयार करते हैं। आज जिस तीव्रता से अमेरिका और चीन एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, वह हमें एक संभावित वैश्विक शीत युद्ध की ओर धकेल सकता है, या इससे भी बदतर एक ऐसे संघर्ष की ओर जो विश्व शांति की नींव को ही डिगा सकता है। ऐसे समय में यह आवश्यक नहीं बल्कि अनिवार्य हो गया है कि वैश्विक समुदाय समय रहते चेत जाए, राष्ट्रीय हितों को पारस्परिक समझ और सहयोग से संतुलित करते हुए एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था विकसित की जाए जो शक्ति नहीं, समरसता को प्राथमिकता दे। नहीं तो यह व्यापार युद्ध उस चिंगारी में बदल सकता है जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को राख में बदल दे। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध के दीर्घकालिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए भारत को अपनी व्यापार नीति में कौन से प्रमुख बदलाव करने चाहिए ताकि वह वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ा सके और राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सके। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।